जगत गुरु रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज में ज्ञान दे सबन को न, छोटे बड़े सब बसे रविदास हो आदि अपने मन में धरियास और देवना पूजिए पूजिए श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। मिशन तुगलकाबाद सदगुरु रविदास महाराज जी का प्रार्थना स्थल, उस बारे में पूरे देश दुनिया के लोग बहुत ही चिंतित है, दुखी है। और 10 तारीख को अगस्त को सदगुरु रविदास महाराज जी के प्रार्थना स्थल को शहीद किया गया। कोर्ट के आदेश से, प्रशासन के माध्यम से शहीद करने के बाद पूरे देश दुनिया में बहुजन समाज के महापुरुषों को, विचारों को चलाने वाले सभी संगठन हो और संत महापुरुष हो, बुद्धिजीवी लोग हो या गुरु भक्त हो, इस मिशन में सबका सहयोग योगदान है। और 10 के बाद जो 21 को जो हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ, उसके बाद इस समाज के ऊपर सरकार के माध्यम से जो अन्याय किए गए, उसके बाद भी ये संघर्ष चालू है। 30 तारीख से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हमारा चालू है। आज का 6वां दिन है। लगभग 6 दिन से जंतर मंतर पर हम लोग अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय होने के माध्यम से और संत और महापुरुषों के आदेश से और ग्रेट कमार ग्रुप के आदेश से और हमारे रविदास धर्म के धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी के आदेश से इस मुहिम को हम चला रहे हैं। तो आज मुझे इसके बारे में कुछ सच्चाई आपको बतानी है। मैं पहली सच्चाई ये बताऊंगा, जो बेस है, बेस जो है सदगुरु रविदास महाराज जी का प्रार्थना स्थल तुगलकाबाद, वो गांव और वो कमेटी, ये गांव, वो धरती आज निर्माण नहीं हुई है। लगभग 509 साल पहले सदगुरु रविदास महाराज जी का इतिहास बताया जाता है कि वो धरती उनके चरणों में सिकंदर लोदी के तरफ से गुरु दक्षिणा में दी गई। उसके बाद में उसको कैसा संभाला, क्या संभाला,
संभालने के बाद मेरे बाजू में ऋषिपाल उस कमेटी के प्रधान है, उस गांव से है। इनके पहले कई पीढ़ियां उस धरती को, उस संगठन को संभाल चुके हैं, उस प्रार्थना स्थल को संभाल चुके हैं। इनसे पहले कई पीढ़ियों से वहाँ संघर्ष हो रहा था। वहाँ पर लगभग 160 सालों से इतिहास संतों का भी नजर आता है। वहाँ पर 4 संतों ने उस धरोहर को संभालने के बाद उन्होंने वही अंतिम सांस लिए है। तो वहाँ 4 समाधि भी थी। 4 समाधि के बाद ये संस्थान उसको संभाल रहा था। मेन बात उसमें ये है, ये कोई बड़े शहर में जरूर दिल्ली के अंदर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन पहले एक बहुत गांव में ये जगह थी और गांव से हटकर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में ये जगह थी। इसलिए उस जगह से लगाव भक्तों का ज़्यादा रोज का रहा नहीं। लेकिन वहाँ की रोज की पूजा पाठ, नित्य नियम और जो उनके सालाना फंक्शन होते थे, वो फंक्शन आज नहीं बहुत सालों से हो रहे हैं। और कुछ समय के बाद ऋषिपाल को जवाबदारी उनके टीम को पूरी मिली, तो वो लोग उस जवाबदारी को संभालते संभालते इनसे पहले कोर्ट में वो केस चली गई है, फिर भी इन लोगों ने यहाँ तक उसको संभाला। बीच के प्रॉब्लम, अंदर के प्रॉब्लम, पराया लोगों को, बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं है। जो अंदर के प्रॉब्लम जो कुछ है इन्हीं को पता है। और ये आज भी उस मूवमेंट को इतना बड़ा संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। आज उनके लिए बहुत सारे साधु संत आवाज उठा रहे हैं। क्या किसी साधु संत ने इस गहराई को देखा? क्या किसी साधु संत को ऐसी बात बोलने का अधिकार है? अगर किसी साधु का जहाँ वो अपनी जवाबदारी कोई महापुरुष निभा रहा है, सोच लो उसके ऊपर कोई अन्याय होता है, सरकार के माध्यम से या कोई उस गुरु घर के ऊपर अन्याय हो गया, तो उस गुरु घर को सोच लो कि कोई शहीद किया गया, तो क्या देश के, दुनिया के साधु संत यही कहने वाले हैं कि इस गुरु घर की पूजा पाठ वो साधु ने ठीक किए नहीं, उनको बाहर निकाल दो, और वो गुरु घर बनाकर सरकार को यही मांगेंगे कि उसको हकाल दो और हमारे को गुरु घर दिया जाए? तो साथी हो, गुरु प्रेमी हो, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जो साधु संतों की तरफ से जो पीछ हो रही है, विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब के साधु संत और पंजाब के धरती के लोगों को बताना चाहता हूँ। आपका सबसे बड़ा सहयोग और संघर्ष है देश में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि किसी साधु के ऊपर अन्याय हो गया, उसका गुरु घर गिराया गया और सभी साधु संत इकट्ठा होके ये नहीं कहना चाहिए कि ये संत को बाहर निकाल दो और ये सब संत समाज बना के इसको संभालेंगे हम। मेरे हिसाब से ये गलत है। तो साधु संतों के तरफ से जो आह्वान आ रहा है, क्योंकि 30 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ है, 21 तारीख का कॉल भी हमारे तरफ से दिया गया था पूरे देश दुनिया में, और 10 तारीख को जब ये शहीद हुआ गया, उस टाइम उस गेट के सामने हमें लोग खड़े थे और मुझे पता है कितने लोग खड़े थे। आज बहुत संगठन और बहुत सारे लोग बोलने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब समय था
वहाँ प्रशासन के 3000 सिपाही थे और 50 लोग सिर्फ हम थे। हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। तब से आज तक ये जो ओरिजिनल कमेटी है, ये जो लोग हैं, इनको हमारे तरफ से ये कहा गया, हमारा संगठन पूरे देश दुनिया में काम कर रहा है। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन पूरे विश्व में काम कर रहा है और उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी हैं। उनके तरफ से और हमारे तरफ से ये आह्वान किया गया, इसके लिए हमारा पूरी ताकत, पूरा जो भी हमारा सहयोग होगा, बल का हो, तन का हो, सब जो देना है, धन का हो, हम आपको देंगे और इनको हम सहयोग करेंगे। आज तक हमारा रोल ऋषिपाल जी यही है। या आपसे कोई हम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे कोई गलत आपको कोई छोड़कर भागकर जाने की कोशिश कर रहे हैं? महाराज जी आपके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, तो ये ऋषिपाल जी है। और 10 तारीख से जो संघर्ष हमने किया, मेरे संतों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खास करके पंजाब के धरती के लोगों को। अगर 30 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं तो आपका क्या फर्ज बनता था? आपका फोटो खिंचवाना, राजनीति के पास जाकर बैठना, या इतना कर समाज को दिखाना, यही फर्ज बनता था? या यहाँ आंदोलन चल रहा है, क्या संतों और महापुरुषों को संगत यहाँ आना चाहिए था? जोर से बोलो, आवाज आपका। ये संत महापुरुष पंजाब के धरना यहाँ चल रहा है और ये सरकार के सामने जाकर उधर सरकार ने कुछ दिया भी नहीं, आश्वासन दिया। तो ये संत कह रहे हैं सरकार को, बहुत मन गदगद हुआ। मुझे नहीं पता कि ये क्यों किस बारे में ये खुश हो गए, कि हमको दुखी किया इस बारे में ये इनका मन खुश हुआ, या ये संतों की फोटो आ रही है, या ये संत महापुरुष समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, इस बारे में इनका मन खुश हुआ। ये मुझे दुख की बात कहनी पड़ रही है। उसके बाद में यहाँ की सरकार को पता है